नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं कई दिनों से। इस अध्याय के 30 श्लोकों तक चर्चा किया। इस अध्याय का नाम है विभूति योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। विभूतियां अर्थात सामर्थ्य, अर्थात विशेषताएं, अर्थात जो कुछ भी उनके अंदर विशिष्ट है उस ईश्वर तत्व में, वे सब कुछ बता रहे हैं। मुख्य मुख्य वस्तुओं में, मुख्य मुख्य वस्तुएं किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जात की हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पदार्थ हो, सब में जो मुख्य वस्तु है उसमें अपनी विभूति को बता रहे हैं कि इसमें मेरी विभूति या सामर्थ्य या विशिष्टता विशिष्ट रूप से परिलक्षित होती है। आज 31वें श्लोक पे चर्चा करते हैं। श्लोक देख लेते हैं, फिर हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे रोज की तरह। श्लोक कहता है, पवना पवताम अस्मि रामा शस्त्रव्रताम अहम झषणाम मकरश्चास्मि स्त्रोत साम अस्मि जाह्नवी। हर श्लोक में 4 या 5 विभूतियों की चर्चा करते हैं। कुल 82 विभूतियां बताई हैं भगवान श्री कृष्ण ने इस 10वें अध्याय में। इसके पहले भी कई बार उन्होंने अपनी विभूतियां बताई हैं, लेकिन इतने विस्तार से सिर्फ इसी अध्याय में बताई हैं। इसीलिए इसका नाम विभूति योग नामक अध्याय रखा ही गया है। तो उन 82 विभूतियों में इसमें यानी 31वें श्लोक में विभूति बता रहे हैं अपने आप को, पवना पवताम अस्मि, पवित्र करने वाली चीजों में पवन हूं मैं, वायु हूं। राम शस्त्रव्रताम अहम, शस्त्रधारियों में राम हूं। झषणाम मकरश्चास्मि, जल में रहने वाले जीवों में मगर हूं, मगरमच्छ हूं। और स्तोत्र साम अन्वी जाह्नवी, इस नदियों में स्त्रोत साम यानी उद्गम जिनका है नदियों का, उनमें गंगा है। तो अपने आप को वायु बता रहे हैं, राम बता रहे हैं, मगरमच्छ बता रहे हैं और नदी बता रहे हैं, गंगा, नदियों में गंगा। 4 चीजों में अपनी विभूति बता रहे हैं। तो पहली विभूति बताई उन्होंने पवित्र करने वाली वस्तुओं में पवन हूं, वायु हूं। और उधर नदी भी बता रहे हैं। तो देखिए, इन दोनों तत्वों में एक चीज कॉमन है, दोनों बहती है। हवा भी बहती है और नदी भी बहती है, और दोनों ही पवित्र करते हैं। गंगा नदी भी पवित्र करती है, वैसे तो हर नदी पवित्र करती है, जो हमारे मैल हैं उसको काटती है, और हवा भी शुद्ध करती है। बहना ही जो गुण है हवा का और नदी का, वही पवित्र बनने का कारण बनता है। कहा भी जाता है हमारे यहां कि रमता जोगी बहता पानी। तो बहता पानी, रोगी पानी जहां बह रहा है तो बह रहा है, और योगी जहां रम गया सो रम गया, कोई ठिकाना नहीं। कभी यहां रमा है, कभी वहां रमा है, और रम गया तो रम गया। तो जब आप किसी से लगाव नहीं करते हैं तो ही आप पवित्र रहते हैं। नदी का कोई लगाव नहीं है कि मैं सिर्फ इसी तट पे रुकूंगी, इसी शहर में, इसी गांव में रुक जाऊंगी, वहां टिया बना लूंगी। और हवा कभी भी रुकती नहीं कि इसी के घर में, इसी उपवन में, इसी निकुंज में मैं रहूंगी। हवा का काम बहना है और बहती रहती है, इसीलिए वो पवित्र करती है। अगर हवा को रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए तो दूषित हो जाएगी। नदी को भी अगर रोक दिया जाए तो दूषित हो जाएगी। तो जल को या वायु को जब भी हम रोक देते हैं तो दूषित हो जाते हैं। यही तो मनुष्य करता है, वो अपने आप को रोक लेता है, बहने नहीं देता है। वो हर चीज को रोकने के और इकट्ठा करने की कोशिश में लगा रहता है। धन आ गया तो सोचता है ये धन कहीं ना जाए, मेरे ही पास रहे।
ज्ञान आ जाए तो वो किसी को नहीं देना चाहता है, सोचता है कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई ना हो जाए। कोई भी वस्तु मिल जाए, किसी का प्रेम मिल जाए तो वो भी नहीं बांटना चाहता है। और जब हम अपनी इन चीजों को, कोई भी चीज हो, चाहे प्रेम हो, धन हो, विद्या हो, और भी कोई चीज हो, अगर हम उसको बांटेंगे नहीं, दूसरों को देंगे नहीं, तो वो अपवित्र हो जाएगी, डबरा बन जाएगी, दुर्गंध आएगी। तो अर्जुन को कहते हैं कि तू भी अपने आप को हवा और नदी की तरह कर ले, किसी से लगाव मत कर कि नहीं मुझे यहीं रुकना है। कोई भी रिश्तेदार है उनसे जुड़ना नहीं है, रिश्तेदार है ठीक है, मृत्यु के बाद जन्म होगा, फिर दूसरे व्यक्ति आपके, दूसरे आत्मा आपके रिश्तेदार बन जाएंगे, ये छूट जाएंगे, फिर तीसरे हो जाएंगे। तो आप किसको अपना रिश्तेदार कहेंगे? इसलिए लगाव मत रखो, बहो, और जब तक बहते रहोगे तब तक पवित्र रहोगे। तो इसीलिए कहते हैं कि मैं भी पवन की तरह हूं और गंगा नदी की तरह हूं, बह रहा हूं, इसीलिए पवित्र हूं। तो जो बहाव है ये मुख्य है, यही उनकी विभूति है, यही उनकी विशेषता है, यही उनकी सामर्थ्य है, यही वो उपदेश देना चाहते हैं। तो पवित्र करने वाली वस्तुओं में पवन, वायु हूं, और नदियों में गंगा हूं। दो और विभूतियां बताई हैं। शस्त्रधारियों में राम है। राम का भी प्रतीक बड़ा अद्भुत है। आप एक बात ये भी देखिए कि कृष्ण राम की बात कर रहे हैं। क्यों? हमारे यहां सनातन धर्म में राम को भी विष्णु का ही अवतार माना जाता है और कृष्ण को भी विष्णु का ही अवतार माना जाता है। सोर्स एक ही है। विष्णु जीवन का प्रतीक है, संभाले रहने का प्रतीक है। दूसरी चीज, कृष्ण की भी अगर आप जो फोटो बनती है, जो मूर्ति बनती है, बड़ी कोमल बनती है, लेकिन बड़े से बड़े योद्धाओं को उन्होंने हराया। राम भी है, देखो शस्त्र लिए हैं, धनुष है, रावण से ये लड़े और जीते। अगर राम की जो शकल देखे, मूर्ति देखे, तो लगता ही नहीं कि ये इतने बड़े योद्धा हो सकते हैं। देखने में स्त्रैण लगते हैं, दाढ़ी मूछ भी नहीं बनाई जाती, कहीं से लगते ही नहीं है कि पुरुष से, कोमल से लगते हैं। लेकिन उस कोमलता के अंदर भी कितनी कठोरता है जरूरत पड़ने पर। दूसरी चीज कि यहां पे एक और बात कही है कि जो शस्त्र उन्होंने उठा रखा है, उनका युद्ध से कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं, युद्ध वो करना नहीं चाहते हैं, जरूरत पड़ने पे करेंगे, धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ेंगे, यूं नहीं लड़ना है। युद्ध से उनकी कोई रुचि नहीं है, कोई तामसिक प्रवृत्ति के नहीं है, सात्विक प्रवृत्ति के हैं, स्त्रैण है, कोमल है, भावपूर्ण है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो युद्ध भी कर सकते हैं। तो उनके अंदर एक सामंजस्य है, युद्ध के प्रति लगाव नहीं है। आप देखिए पूरा महाभारत का युद्ध होता है, कृष्ण भी चाहते तो युद्ध कर सकते थे, नारायणी सेना उन्होंने कौरवों को दे दिया, वो खुद भी वीर थे, बहुतों को मारा था, युद्ध कर सकते थे, अर्जुन से लगाव था, लेकिन नहीं किया। युद्ध से उनका प्रेम नहीं था, प्रेम उनका सत्य से था, अधर्म से था, हटाने का प्रण था। तो धर्म की बात करना था, सत्य को स्थापित करना था, इसलिए उन्होंने युद्ध में रुचि दिखाई, या जब जरूरत पड़ी कि कोई और नहीं था तो उन्होंने युद्ध किया। तो युद्ध के प्रति उनकी कोई लालसा नहीं थी। राम की भी युद्ध के प्रति उनकी कोई लालसा नहीं थी, युद्ध नहीं करना चाहते थे रावण से। सिर्फ वो युद्ध इसलिए किए क्योंकि धर्म की बात आ गई थी, सत्य की बात आ गई थी, इसलिए कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। बेवजह की लड़ाई करना हमारी प्रवृत्ति नहीं है। तो अगर तुम्हें योद्धा भी बनना है तो इसलिए मत योद्धा बनो कि तुम्हें युद्ध करना ही करना है। दुर्योधन मत बन जाओ, अर्जुन बनो। आन बान शान पे आ जाए, धर्म पे आ जाए तो आप युद्ध करो, लेकिन बेवजह नहीं कि आप बस लड़ने में रस मत लो। जरूरत पड़े तो लड़ो, वरना मत लड़ो। इसलिए वो कह रहे हैं शस्त्रधारियों में राम हो। जल में रहने वाले बहुत से हैं, लेकिन जल में मगर की तरह रहो, उसी में आराम से पड़े रहो।
जीवन में। तो जो भी है वो मुख्य है। तो अब हम अगर हर प्रतीक को देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ विशिष्टताएं नजर आएंगी। तो कृष्ण हर वस्तु में, हर पदार्थ में, हर जीव में अपनी विशेषता बताते चल रहे हैं। तो आज इस 31वें श्लोक में हमने 4 विभूतियों को जाना कि शस्त्रधारियों में कृष्ण कहते हैं कि मैं राम हूं, पवित्र करने वाली चीजों में वायु हूं, नदियों में गंगा हूं और जल के जीव जंतुओं में मगर हूं। तो अब अगले श्लोक में वो क्या बताते हैं कि कौन सी विभूतियां हैं, किन वस्तुओं, किन चीजों में, मैं किसमें देखा जा सकता हूं, जाना जा सकता हूं, पाया जा सकता हूं। वो कल हम देखेंगे 32वें श्लोक में। आज 31वें श्लोक पे हम यही चर्चा समाप्त करते हैं। तो मित्रों, एक एक श्लोक में जो जो विभूतियां बताई गई हैं उसको हम सिर्फ इस भगवत चर्चा में सुने ही नहीं, खुद भी पढ़ें, खुद भी गुने, खुद भी जाने। बार बार ये कहता हूं और ये बार बार दोहराना है हमारा कि जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद नहीं गुनेंगे, खुद नहीं समझेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, फिर वो मैकेनिकल हो जाएगा। ईश्वर कोई यंत्र नहीं है कि आपने कोई एक मशीन चला दिया, इधर जो है आपने प्रोडक्शन, वो रॉ मटेरियल डाला, उधर से जो है प्रोडक्ट निकल आया ईश्वर का, कि आपने इधर से श्लोक पढ़ा, उसका अर्थ पढ़ा, उधर से ईश्वरत्व वह बाहर आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ईश्वर कोई मशीनी काम नहीं है, यांत्रिकता नहीं है, जीवंतता है। तो भगवत चर्चा भी सुनना है तो यांत्रिक होके मत सुनो। यांत्रिकता आई कि सत्य गया, जीवंतता रखो। और जीवंतता के लिए जरूरी है कि जो जड़ता है उसको तोड़ना है। नदी और वायु इसलिए जीवंत है, इसलिए पवित्र करते हैं क्योंकि वो जड़ नहीं है, एक जगह रुके नहीं है, इकट्ठा नहीं है। तो खुद को भी बांधो मत, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे पैसा हो, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे स्थान हो। लगाव मत रखो कि मुझे इसी शहर में रहना है, ये मैं बाप दादाओं के जमाने से जो है यहाँ हमारा मकान चला आ रहा है, मैं भी 50 साल, 40 साल, 30 साल से रह रहा हूं, मैं कहाँ जाऊंगा छोड़ के। नहीं, शहर से मत बंधो, सिद्धांत से मत बंधो, शास्त्र से मत बंधो, शस्त्र से मत बंधो। और जब किसी चीज से बंधोगे नहीं तो मुक्त हो जाओगे। और जो मुक्त है वही सत्य है, वही ईश्वर है, वही केशव है, वही राम है। तो मित्रों, कल हम फिर मिलते हैं। एक बार पुनः आपसे नमस्कार करना चाहूंगा और यहीं पे आज की चर्चा समाप्त करता हूं।